एक ऐसा बच्चा जिसकी पूरी बॉडी में 35 से लेकर 40 बोन जन्म के समय से ही फ्रैक्चर्स पाई गई। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बताया गया कि उस बच्चे को बचपन से ही एक जानलेवा बीमारी ने जकड़ रखा है। बताया जा चुका है कि अब तक उस बच्चे की बॉडी में 135 से भी ज्यादा बोन फ्रैक्चर्स हैं। उसके बावजूद भी उस बच्चे ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल कर दिखाई। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। आज बात करूंगा एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसने अपने जज्बे से, अपने हुनर से, अपनी ताकत से, अपने हौसले से दुनिया को ये प्रूव किया कि विकलांग वो नहीं है जिसकी बॉडी डैमेज है, विकलांग बल्कि वो है जिसकी मानसिकता डैमेज है। उसने प्रूव कर दिखाया। उसने इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मात्र 14 इयर्स के अंदर ही अंदर उसने कंप्लीट करके दिखा दी। 14 साल की उम्र में ही उसने अपनी अपॉर्चुनिटी को कंप्लीट करके दिखाया। कुछ ऐसे ही कर दिखाया है स्पर्श शाह ने। अप्रैल 2003 इस्लिन वुडब्रिज, न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ। बिलोंग तो करते थे गुजरात से, लेकिन जन्म हुआ यूनाइटेड स्टेट में। जब इनका जन्म हुआ, डॉक्टर्स ने इनकी पूरी बॉडी में 35 से लेकर 40 बोन फ्रैक्चर्स पाई। डॉक्टर्स ने उनके माता पिता को यह तक कह दिया कि आपका बच्चा 2 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। माता पिता को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि आपके बच्चे को एक भयंकर बीमारी, एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जो कि बहुत ही खतरनाक है। इस बीमारी का नाम है ऑट्रियाजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये बीमारी क्या होती है, जरा आपकी डिटेल के लिए मैं बता दूं। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें अगर आपने उस पेशेंट से कस की हाथ में मिला लिया तो उस पेशेंट की बोन क्रैक हो जाती है। ऐसे ही भयंकर बीमारी से पीड़ित स्पर्श शाह की जिंदगी में कठिनाई आई, लेकिन वो कहते हैं ना कि बचाने वाला है भगवान और मारने वाला है भगवान। स्पर्श शाह जिंदा ही नहीं बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना वो मुकाम हासिल कर चुके हैं जो शायद ही कोई इतने कम समय में कर पाए। वो बोलते हैं ना कि किस्मत जो चाहती है वही होता है, किस्मत जो लिख देती है वही होता है। दरअसल स्पर्श शाह का इस तरह म्यूजिक इंडस्ट्री में जाने का सफर जब ये 3 साल के थे तभी से शुरू हो चुका था। दरअसल बात क्या थी, जब ये 3 साल के थे तब ये अपने माता पिता के साथ कार में बैठकर कहीं घूमने जा रहे थे। कार में गाना चल रहा था। उस गाने को स्पर्श शाह ने पहली बार सुना था और उसको सुनते के साथ ही उस गाने को गाने लग गए। जब ये चीज उनके माता पिता ने अपने आंखों के सामने खुद देखी, उनको विश्वास नहीं हुआ कि हमारा बच्चा 3 साल का होने के बावजूद किसी गाने को पहली बार सुन के उस गाने को पूरा सुना रहा है, उस गाने को सिंग कर रहा है। उनको ये विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब स्पर्श शाह के माता पिता ने उस बात को फोकस किया, हिरन शाह उनके पिता इस बात को समझ चुके थे, उनके माता पिता इस बात को समझ चुके थे कि मेरे बच्चे के अंदर क्वालिटी है। वो समझ चुके थे कि मेरे बच्चे के अंदर म्यूजिक का इंटरेस्ट है। वो समझ गए थे कि मेरे बच्चे के अंदर ये हुनर है। वो समझ चुके थे कि ये ईश्वर की देन है जो मेरे बच्चे के अंदर टैलेंट है, मैं इसको कम नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे के अंदर म्यूजिक का इंटरेस्ट है तो मैं इसको कम नहीं होने दूंगा, इस चीज को बढ़ावा दूंगा। उनके माता पिता ने इनका बहुत सपोर्ट किया। दरअसल आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, स्पर्श शाह का दिमाग इतना तेज था, इतने इंटेलिजेंट थे वो कि अगर वो कोई भी चीज को एक बार रीड करते थे उनको वो चीज तुरंत याद हो जाती थी। स्पर्श शाह जब मात्र 6 ईयर ओल्ड के थे तभी उन्होंने इंडियन क्लासिक म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। अपने माता पिता की सहायता के साथ उन्होंने अमेरिकन वोकल म्यूजिक सीखना मात्र जब वो 9 साल के थे तभी से शुरू कर दिया था। इसी चलते उनकी एक ऐसी वीडियो पूरी दुनिया तक वायरल हुई। जब दुनिया ने उस वीडियो को देखा तो दुनिया हैरान हो गई कि इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा कारनामा करके दिखा रहा है।
दरअसल बात क्या थी, स्पर्श शाह का सबसे फेवरेट सिंगर एमिनम जानते हैं ना, पूरी डिटेल आ रही है इसकी। एमिनम था और एमिनम का नॉट अफ्रेड गाना स्पर्श शाह को बहुत ही पसंद था। एमिनम ने अपने नॉट अफ्रेड गाने को जितनी स्पीड में गाया था उससे दुगनी स्पीड में स्पर्श शाह ने इतनी कम उम्र में गा के सुना दिया। जब ये वीडियो दुनिया तक पहुंची, दुनिया हैरान हो गई कि इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा कारनामा करके दिखा रहा है। तभी से दुनिया ने उनको जानना शुरू किया और मात्र जब वो 14 साल के हुए तब तक वो अपने उस मुकाम तक पहुंच चुके थे जो शायद ही कोई पहुंच पाए इतनी कम उम्र में। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अब तक स्पर्श शाह 6 देशों में जाकर के 125 लाइव परफॉर्मेंस दे चुके हैं, साथ ही साथ 7 सिंगिंग कंपटीशन भी जीत चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये यूनाइटेड नेशंस, गूगल, टेडएक्स, गेटवे, गोवा फेस्ट, NBA के बड़े इवेंट शो भी कर चुके हैं। इस वीडियो को बनाने के मेरे 2 मकसद थे। फर्स्ट इज स्पेशली फॉर मदर फादर। मैं अपने हिंदुस्तान के मदर फादर को ये बताना चाहता हूं कि आप भी अपने बच्चे के अंदर उस क्वालिटी को पहचानिए जिससे वो सफल बन सके। आपके बच्चे के अंदर भी वो क्वालिटी होगी, बस दिक्कत क्या है कि हम उसको पहचानते नहीं है। जिस तरह हिरण शाह ने अपने बेटे स्पर्श शाह के अंदर उस क्वालिटी को पहचाना और फिर उसकी मदद करी, जिस तरह स्पर्श शाह ने अपने माता पिता का नाम किया, मैं यकीन दिलाता हूं आपका बच्चा भी आपका इसी तरह नाम करेगा। सेकंड इज, ये मैं सभी के लिए कह रहा हूं, फॉर ऑल, सबके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी मानसिकता को सही रखिए। स्पर्श शाह ने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कारनामा करके ये साबित कर दिखाया कि विकलांग वो नहीं है जिसकी बॉडी डैमेज है, विकलांग बल्कि वो है जिसकी मानसिकता डैमेज है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी मानसिकता को कैसे सही रखें। मानसिकता को सही रखने के लिए कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में 5000 साल पहले अर्जुन को ये बात बोल दी थी। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हमारी एक वीडियो बन चुकी है, हाउ टू कंट्रोल 5 सेंसेस थ्रू भगवत गीता, मैं उसमें बना चुका हूं, उसको आप जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए बता दे रहा हूं कि जब अर्जुन ने ये पूछा कृष्ण भगवान से, हे केशव, मैं अपने मन को स्थिर नहीं कर पाता हूं, मैं कोई भी चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता हूं, मतलब मेरा मन दुर्बल सा होता जा रहा है, क्या करूं मैं इसमें। तब कृष्ण भगवान ने बोला, और ये मेरा जो शत्रु है, जो मेरे मन का जो शत्रु है, जो मुझे विमोहित करता है, ये रहता कहाँ पे है। तो भगवान ने क्या बोला कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठाना मुच्यते ये ते विमो ये ते श ज्ञानम आवृता देहिनम। हे अर्जुन, ये तुम्हारा शत्रु कहीं और नहीं रहता, ये तुम्हारा शत्रु इंद्रियां, मन और बुद्धि में वास करता है। तुम्हारे अंदर ही इंद्रियां, मन, बुद्धि में वास करता है तुम्हारा शत्रु। ये तुमसे इतने पाप कराता है कि तुमसे संभाल नहीं पाओगे। एते विमो ये ते, तुम्हें इतना विमोहित कर देगा, ज्ञानम आवृता दे, तुम्हारे ज्ञान को ढक देगा। तो अर्जुन ने पूछा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस अपने मन को स्थिर करने का फॉर्मूला क्या होगा। कृष्ण भगवान ने वो भी बता दिया। क्या बताया कि तस्मात् त्रिविमी इंद्रियां यदो नियमे भरत हर्षभ पापमानम प्रजहि होनम ज्ञान विज्ञान नाशिनम। हे अर्जुन, तुम इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीनों को एक साथ काबू में नहीं कर पाओगे, ये तो बड़े चंचल हैं। तुम इन सब के चक्कर में मत पड़ो। मैं तुम्हें इजी सा फॉर्मूला बता रहा हूं, तुम तस्मात् त्रिविमी इंद्रियां दो, तुम इंद्रियों से शुरुआत करो। तस्मात् त्रिविमी इंद्रियां दो नियमे भरत हर्षभ पापमानम प्रजहि होनम ज्ञान विज्ञान नाशिनम। वरना ये तुमसे इतने पाप कराएगा कि तुम्हारे ज्ञान विज्ञान का नाश कर देगा। अब ये इंद्रियां होती क्या है, इंद्रियां ये होती क्या है। इंद्रियां हर बच्चे को नर्सरी क्लास में, यूकेजी क्लास में पढ़ा दिया जाता है, व्हाट इज अ 5 सेंसेस। 5 सेंसेस, आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा, दिस इज अवर 5 सेंसेस। आप अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल कीजिए। मैं बताना चाहूंगा, आप अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल कीजिए। आप वही चीज देखिए अपनी आंखों से जो आपको अच्छा बना दे। आप वो चीज मत देखो जो आपको अच्छी लगती है, आप वो चीज मत करो जो आपको अच्छा लगता है, आप वो चीज करो जो आपको अच्छा बना दे। आप वो चीज खाओ जो आपको अच्छा बना दे, जो अच्छा लगता है वो चीज मत करो आप। सो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आप अपने मन को, अपनी मानसिकता को कैसे सही रख सकते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि सक्सेस की चाबी आप ही के पास होती है, बस फर्क है हम उसको यूज नहीं करते हैं। आप अपनी सक्सेस की चाबी को यूज कीजिए और
If you like this video, please share it with your friends and motivate them also that everything is a possible. Everything is a possible. क्योंकि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी की पूरी किताब बाकी है। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान।